प्रधानमंत्री मोदी ने असम के गुवाहाटी से एक बार फिर से कांग्रेस पर बड़ा प्रहार कर दिया है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा नॉर्थ ईस्ट को नजरअंदाज किया, पाई पाई के लिए तरसाया गया, लेकिन अब असम को 5 गुना ज्यादा फंड मिल रहा है और असम का विकास सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। बजट में नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी पर फोकस रखा गया। पीएम ने आगे कहा कि असम में हाईवे पर गाड़ियां ही नहीं, फाइटर जेट उड़ते हैं और ये एक गर्व का पल है। नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ है। डिब्रूगढ़ के पास मोरन बाईपास पर बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF पर पीएम का विमान उतरा और ये एयर स्ट्रिप सैन्य रणनीति के लिहाज से काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि ये इलाका चाइना बॉर्डर से लगभग 300 किलोमीटर दूर है और साथ ही ये एयर स्ट्रिप से नॉर्थ ईस्ट में प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध जैसे हालात में बचाव और राहत ऑपरेशन में तेजी आएगी। डिब्रूगढ़ में बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF पर वायुसेना के लड़ाकू विमान का एयर शो भी हुआ। राफेल, सुखोई समेत 16 लड़ाकू विमान ने अपना करतब दिखाया। विमानों ने हाईवे से ही लैंडिंग और टेक ऑफ किया। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर का एरियल डिस्प्ले भी हुआ। पीएम मोदी ने सीएम हेमंता और वायुसेना प्रमुख के साथ एयर शो भी देखा। गुवाहाटी से प्रधानमंत्री मोदी ने असम को 5000 करोड़ से ज्यादा की बड़ी सौगात दी है। पीएम ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर 3030 करोड़ की लागत से बना भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन भी किया और ये पुल उत्तर और दक्षिण गुवाहाटी को जोड़ेगा। पुल के साथ ही पीएम ने राज्य के विकास से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है और इस बीच बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जम्मू की सड़कों पर उतर आए और जीराम जी कानून का विरोध किया। केंद्र के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिससे पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और धक्का मुक्की भी देखने को मिली। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। योगी ने सपा को भी आईना दिखाया और कहा कि अगर वो शंकराचार्य है तो फिर सपा सरकार में उन पर वाराणसी में लाठीचार्ज क्यों हुआ था, क्यों उन पर FIR दर्ज हुई। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश ने भी पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि योगी ये बताएं कि उन्हें योगी का सर्टिफिकेट किसने दिया। वस्त्र पहने और कान छिदवाने से आप योगी नहीं हो सकते। सीएम योगी के बयान के बाद से अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी पर पलटवार किया। उन्होंने ये कहा कि राजनीतिक व्यक्ति तय नहीं करेगा कि कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं। सीएम ने विधानसभा में आपत्तिजनक बातें कही। राज्यपाल को मामले में संज्ञान लेना चाहिए। शंकराचार्य ने आगे कहा कि जो अहंकार 2015 में अखिलेश यादव के सिर पर था, वही अहंकार आज सीएम योगी आदित्यनाथ में भी है। दिल्ली में स्वामी रामदेव संस्कार उत्सव में शामिल हुए इस दौरान बाबा रामदेव ने जाति के नाम पर चल रही लड़ाई को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। स्वामी रामदेव ने कहा कि पहले से जाति के नाम पर लड़ाया गया और हम सभी के पूर्वजक एक हैं। बाबा रामदेव ने आगे ये भी कहा कि हमें आपसी मतभेद को मिटाना होगा। देश में सभी समान हैं और सभी महान हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी के एक नेता की सनक सामने आई है। दरअसल औरैया में एक सड़क का निर्माण हो रहा था, RCC ढलाई की गई और लेकिन एसपी के सनकी नेता ने कच्ची ढलाई पर ही फॉर्च्यूनर गाड़ी चुरा दी, जिसकी पूरी सड़क खराब हो गई और इसका वीडियो बीजेपी ने शेयर करते हुए लिखा कि गाड़ी सपा का झंडा और उसमें बैठा सपा का गुंडा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर फिर से हमला बोला। उन्होंने राहुल पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। शिवराज ने कहा कि राहुल लगातार झूठ बोल रहे हैं। अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को लेकर वो किसानों को गुमराह करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन झूठ कितना भी जोर से बोला जाए वो सच नहीं बन जाता। ट्रेड डील में सरकार किसानों के हित का सबसे ऊपर रखा। देशवासियों को कंफ्यूजन करना बंद करें राहुल गांधी। पुलवामा आतंकी हमले की आज 7वीं बार बरसी। लेथपोरा में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। सेना के जवानों ने हमले में शहीद हुए सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शहीदों के बलिदानों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने ट्वीट करके कहा कि देश के प्रति उनका समर्पण हमेशा याद रहेगा। शहीद सैनिकों का अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और समर्पण हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मुंबई के मुलुंड हादसे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दुख जताया। सीएम फडणवीस ने कहा कि हादसा बेहद दुखद है। स्लैब गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और साथ ही सीएम ने कहा कि हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाबी एक्ट्रेस और बिग बॉस 13 फेम हिमांशी खुराना को धमकी मिली। गैंगस्टर ज़ैशान अख्तर ने जान से मारने की धमकी दी और इसके अलावा एक्ट्रेस से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। इस पूरे मामले में एक
ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई है। ज़ीशान अख्तर वही अपराधी है जो कि बाबर सिद्दीकी हत्याकांड में वांटेड है और लॉरेंस बिश्नोई के विरोधी गैंग गोल्डी बराड़ और रोहित गुदारा के साथ काम करता है। धमकी के बाद मोहाली पुलिस ने ज़ीशान अख्तर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पाकिस्तान के कराची में जमात-ए इस्लामी के वर्कर्स पर पुलिस ने शैलिंग और लाठीचार्ज कर दिया। दरअसल जमात-ए इस्लामी के वर्कर्स ने सिंध असेंबली के बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में वर्कर्स असेंबली की ओर बढ़ रहे थे और तभी पुलिस ने रास्ते में रोकने की कोशिश की। इसके बावजूद जमात-ए इस्लामी के वर्कर्स सिंध असेंबली के बाहर तक पहुंच गए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया।